नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम प्रत्येक टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे और प्रत्येक टॉपिक के ऊपर आज ये तीसरे नंबर की कक्षा है। इससे पहले की कक्षाओं का अगर आपने अध्ययन नहीं किया है तो प्लीज पहले आप उनका अध्ययन कीजिए, फिर उसके बाद में अगर आप इस कक्षा को पढ़ोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे प्रत्यय को लेकर। तो देखिएगा विद्यार्थियों, जो नेक्स्ट था वो था अपत्यवाचक या संतानवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय यानी कि अविकारी शब्दों के अंत में जुड़कर संतान बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इससे बनने वाले शब्द माता, पिता, स्थान आदि का बोध कराते हैं विद्यार्थियों। जैसे शब्दों के अंत में व लिखा रहता है या अ आता है, या तो इनके अंत में क्या आता है विद्यार्थियों, व या आता है। जैसे अप्रत्यय से निर्मित शब्द जैसे सेंधव, तो अंत में क्या रहा विद्यार्थियों, व। और जैसे जीन प्रत्यय, जीन शब्द में अप्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, जैन, तो इसमें क्या आ रहा, आ रहा है अंत में। तो जैसे पुत्र का क्या होता है, पौत्र, शिव में अप्रत्यय जोड़ा विद्यार्थियों तो बना सेव, तो वासुदेव, सौमित्र। सुमित्रा में यदि अप्रत्यय जोड़ा है तो सौमित्र बना है, और सौमित्र विद्यार्थियों लक्ष्मण का पर्यायवाची है। राम का ब्रदर था ना, राम का छोटा भाई लक्ष्मण, उसके लिए आया सौमित्र। इसी प्रकार जैसे विष्णु में अप्रत्यय जोड़ा तो वैष्णव शब्द बनता है। अप्रत्यय अगर आप मगध में जोड़ देते हैं तो मागध शब्द होता है, और मधु में जोड़ा तो माधव, जो कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण भगवान को माधव कहते हैं। और कश्यप में अप्रत्यय जोड़ा तो कश्यप बनेगा। और पार्थ में भी अप्रत्यय विद्यार्थियों, और पार्थ कैसे किसको कहते हैं विद्यार्थियों, अर्जुन को कहते हैं। पंचाल में अप्रत्यय जोड़ा तो पांचाल, और मनु में अ जोड़ा तो मानव। और यदु में यदि अप्रत्यय जोड़ दिया तो यादव, और मरुत में यदि अप्रत्यय जोड़ा है तो मारुत, और धनु में अप्रत्यय जोड़ा तो दानव, और गुरु में अप्रत्यय जोड़ा तो गौरव। इसी प्रकार वैष्णव आ गया, रघु में अप्रत्यय राघव, काश्यप, लाघव, कौरव, ये सारे शब्द आ गए विद्यार्थियों। ये प्रत्यय से जो निर्मित शब्द है वो कौन कौन से हैं, जैसे दैत्य, चाणक्य, आदित्य। देखिए विद्यार्थियों, अदिति शब्द है, क्या है, अदिति शब्द है, और अदिति में यदि ये प्रत्यय जोड़ा है तो शब्द क्या बनेगा, इसका आदित्य शब्द बनता है। क्या बनता है, आदित्य शब्द बनता है। और चणक, चणक में यदि ए प्रत्यय जोड़ा है तो चाणक्य शब्द बनता है, और चणक की जो संतान है उसको क्या गया चाणक्य। और चाणक्य विद्यार्थियों आपने नाम सुना होगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। कौन सी, एक मिनट, अरे अर्थशास्त्र विद्यार्थियों, कौन सी, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है विद्यार्थियों, उसके जो रचयिता है वो कौन है, वो विष्णुगुप्त है, यानी कि चाणक्य, यानी कि कौटिल्य। तो वो चाणक्य की संतान होने की वजह से उसको क्या कहा गया, चाणक्य कहा गया है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार ए प्रत्यय, जैसे भगिनी में ए प्रत्यय जोड़ा तो भागिने, और गंगा में यदि ए प्रत्यय जोड़ा, जैसे गंगा शब्द विद्यार्थियों, गंगा, गंगा में यदि ए प्रत्यय जोड़ा जाता है तो शब्द बनता है गांगेय। क्या बनता है, गांगे। ए जो शब्द आ रहा है यहां पर वो संतान बोधक के लिए आता है। तो गंगा का जो पुत्र है विद्यार्थी उसको गांगे कहते हैं, और गांगे भीष्म पितामह का पर्यायवाची है। इसका भीष्म पितामह का पर्यायवाची। और कुंती में यदि ए प्रत्यय जोड़ा तो कौनते शब्द बनता है, कुंती का पुत्र, यानी कि कौनते अर्जुन को भी बोलते हैं विद्यार्थियों। किसको, अर्जुन को बोलते हैं। अर्जुन कुंती का पुत्र होने की वजह से उसको कौनते कहा गया। इसी प्रकार अंजनी में यदि ए प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनता है आंजनेय। जो हनुमान जी को क्या बोलते हैं, आंजनेय बोलते हैं, क्योंकि वो अंजनी का पुत्र है, इसलिए ये हनुमान लिखा हुआ है। और कार्तिक के, जो कार्तिक का पुत्र है उसको कार्तिकेय, और अंजनी वापस आ गया। अग्नि धन ए तो आग्ने, और अतिथि में विद्यार्थियों ए प्रत्यय जोड़ा जाता है तो आतिथेय शब्द बनता है। और कुश में ए प्रत्यय जोड़ा जाता है तो कौशेय, और कौशेय का मतलब होता है वस्त्र। क्या होता है, वस्त्र। इसी प्रकार ई प्रत्यय, दशरथ में यदि ई प्रत्यय जोड़ा तो दासरथी शब्द बना, यानी कि दशरथ का पुत्र को क्या कहा गया, दासरथी। इसी प्रकार मरुत में यदि ई प्रत्यय जोड़ा तो मारुति। क्या, मारुति। ई जो प्रत्यय है विद्यार्थी संतान बोधक है। जैसे मरुत,
मरुत में यदि ई प्रत्यय जोड़ा है तो शब्द बना विद्यार्थियों मारुति। क्या बना है? मारुति। और मारुति हनुमान जी को कहते हैं। किसको बोलते हैं? हनुमान जी को कहते हैं मारुति। और मरुत, मरुत का मतलब होता है विद्यार्थियों हवा। तो हवा या पवन, कई बार सुना है आपने मरुत पुत्र या मरुत सुत या पवन पुत्र या पवन सुत। तो पवन का पुत्र होने की वजह से इसे क्या कहा गया? मारुति कहा गया। इसी प्रकार विद्यार्थियों शरत में ई प्रत्यय जोड़ा तो सारथी, सुमित्र में ई जोड़ा तो सौमित्री, वाल्मीकि में ई जोड़ा तो वाल्मीकि, और आयन प्रत्यय से जैसे कात्यायन, दांडायन शब्द बनता है। ई प्रत्यय जैसे जनक में ई प्रत्यय जोड़ा तो जानकी शब्द बन गया विद्यार्थियों। जो राजा जनक था उसकी पुत्री जो सीता, उसके लिए आता है जानकी। द्रुपद में ई प्रत्यय जोड़ा तो द्रौपदी, क्योंकि द्रुपद जो क्षेत्र है उसकी जो रहने वाली उसको द्रौपदी कहा गया। पर्वत धन ई, पर्वत से जिसने जन्म लिया उसको पार्वती कहते हैं। मिथिला धन ई, मैथिली कहते हैं। गंधार में ई जोड़ा तो गांधारी शब्द बनता है। विदेह में जोड़ा तो वेदही बनता है। और विद्यार्थियों भागीरथी शब्द गंगा के लिए आया है। गांधारी, जानकी, इस सब में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार ऊनता वाचक या लघुता वाचक तदित प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय यानी कि अविकारी शब्दों के अंत में जुड़कर लघुता सूचक या छोटा रूप, इसका लघुता सूचक या छोटा रूप का निर्माण करते हो, उन्हें ऊनता वाचक या लघुता वाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे खाट का लघुता वाचक क्या होगा? खटिया। फोड़ा का क्या हो जाएगा? फुड़िया। डिब्बा बड़ा है, छोटा रूप क्या कहलाएगा? डिबिया, बिटिया, गठरिया, चुटिया, बिंदिया, कुटिया, अंगिया, हरिया, तेलिया, सिपाहिया, अखियां, बंगिया, अगिया, ये सारे। इसी प्रकार ई का प्रत्यय से बना विद्यार्थियों, जैसे कौन कौन से बने? जैसे कलिका, लतिका, तुलिका, पत्रिका, ये सारे सब ई का से बने। आगे देखिए ई प्रत्यय से, जैसे पहाड़ में ई जोड़ा तो पहाड़ी, टोकरी, कटोरी, नाली, रस्सी, चिमटी, ढोलकी, डोरी, कुई, मंडली, थाली, हथौड़ी, कटारी, लंगोटी, झंडी, नगरी, इनमें सब में ई प्रत्यय। इसी प्रकार उआ प्रत्यय, जैसे कालू में उआ जोड़ा तो कलुआ, लालू में उआ जोड़ा तो ललुआ, बच्चा में उआ जोड़ा तो बच्चुआ, बाबू में जोड़ा तो बबुआ। टा या टी प्रत्यय से निर्मित, जैसे कलूटा, चोर में टा जोड़ दिया चोटा, छोरी में जोड़ दिया तो छोरटी, गोरी में जोड़ दिया तो गोरटी। डा या डी प्रत्यय से निर्मित, जैसे लंगड़ा, लंगड़ी, बच्चा में बच में जोड़ा बछड़ा, बछड़ी बन जाता है। छकड़ा, छकड़ी बन जाता है। मुखड़ा, मुकड़ी, टांगड़ा, टंगड़ी, ये सारे शब्द बन जाते हैं विद्यार्थियों। ली प्रत्यय से निर्मित, जैसे टीकली शब्द है, लाडली है, डपली है, उपली है, घंटाली है, सूतली शब्द है। सूत में यदि ली प्रत्यय जोड़ा विद्यार्थियों तो सूतली शब्द बन जाता है। इसी प्रकार की प्रत्यय से निर्मित, जैसे कनकी, टिमकी, बड़की, माटी में की जोड़ा तो मटकी, ढोल में की जोड़ दिया तो ढोलकी, ये सारे बन जाते हैं। री प्रत्यय से निर्मित विद्यार्थियों, जैसे कोठारी, छतरी, ये सारा। ओला प्रत्यय से, जैसे सपोला, सपोला में कौन सा प्रत्यय विद्यार्थियों? ओला प्रत्यय। आगे देखते हैं स्त्री वाचक तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव के अंत में जुड़कर स्त्री बोधक शब्दों का निर्माण कराते हैं, उनको स्त्री वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। एक तरफ विद्यार्थियों प्रत्यय का नाम दिया हुआ है, एक तरफ जो मूल शब्द बना है वो। जैसे देवर में आनी प्रत्यय जोड़ा तो देवरानी शब्द बन गया। इंद्र में आनी प्रत्यय जोड़ा तो इंद्राणी बन गया। नौकर में आनी जोड़ा तो नौकरानी बन गया। और जेठ में यदि आनी प्रत्यय जोड़ा तो जेठानी बन गया। और सेठ में यदि विद्यार्थियों आनी प्रत्यय जोड़ा तो सेठानी शब्द बन गया। इसी प्रकार आइन प्रत्यय से निर्मित है। ठाकुर में यदि आइन प्रत्यय जोड़ा तो ठकुराइन शब्द हो गया। और पंडित में आइन जोड़ा तो पंडितायन, चौधरी में जोड़ा तो चौधरायन, और मुंशी में जोड़ा तो विद्यार्थी मुंशी आयन बन गया। इसी प्रकार इनी प्रत्यय से निर्मित, जैसे वाहन में इनी प्रत्यय जोड़ा तो वाहिनी, कमल में इनी जोड़ा तो कमलिनी, भुजंग में इनी जोड़ा तो भुजंगिनी। और इन प्रत्यय, जैसे मालिक में इन प्रत्यय जोड़ा तो मालकिन बन जाता है स्त्रीलिंग। और पड़ोसी में यदि स्त्रीलिंग शब्द जोड़ा आपने, स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़ा इन तो पड़ोसिन बन जाता है। लोहार में इन जोड़ा तो लोहारिन, तेली में तेलिन, बाग में बागिन। इसी प्रकार नी प्रत्यय के जोड़ने से मोर का क्या बन गया विद्यार्थी? मोर मूल शब्द है, इसमें नी जोड़ने से मोरनी शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मोरनी। और शेर में जोड़ा तो शेरनी, और नट में जोड़ा तो नटनी। इसी प्रकार इया प्रत्यय से निर्मित, जैसे कुत्ता में यदि इया प्रत्यय जोड़ा तो कुतिया,
बंदर में यह प्रत्यय जोड़ा तो बंदरिया शब्द बन जाता है। आगे देखते हैं, ई प्रत्यय से निर्मित। देव में यदि ई प्रत्यय जोड़ा तो देवी, चाचा में यदि ई प्रत्यय जोड़ दिया तो चाची, घोड़ा में जोड़ा तो घोड़ी, क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, घोड़ी, और बेटा में जोड़ दिया तो बेटी। इसी प्रकार आ प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे सुत, सुत मतलब होता है बेटा और सुता मतलब होता है बेटी, तो सुत का क्या हो जाता है सुता। अनुज क्या हो जाएगा अनुजा, प्रिय का प्रिया, शिष्य का शिष्या शब्द बन जाता है। इसी प्रकार विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय भी होते हैं। ऐसे तद्धित प्रत्यय जिनको संज्ञा आदि पदों में जोड़ने से वे संज्ञा पदी विशेषण की भांति कार्य करने लग जाए, उसे विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मय, जैसे अन्नमय, प्राणमय, आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, ये सारे शब्द बन जाते। किए से जैसे राजकीय, परकीय, स्वकीय। तन से बन गया अद्यतन, पुरातन, सनातन और अद्भुता, ये सारे शब्द बनते हैं। ऊ प्रत्यय से जैसे गवारू, बाजारू, पेटू, मोटू, ये सारे शब्द बनते हैं। हरा, दोहरा, तिहरा, इकारा शब्द बन जाता है। इल, जटिल, रोमिल, फेनिल शब्द बन जाते हैं। इला, कटीला, हटीला, रसीला, ये सारे शब्द बन जाते हैं। सा प्रत्यय से कौन सा बनता है विद्यार्थियों, जैसे अकेला सा, छोटा सा, मीठा सा, पतला सा, दुबला सा, ये सारे शब्द बनते हैं। अब विद्यार्थियों इतने सारे तो हमने आपको पढ़ा दिए, ये तो थे कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, लेकिन इनके अलावा और कुछ प्रत्यय हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे आमय प्रत्यय से भी कुछ शब्द बनते हैं, जैसे पित्रामह, मातामह, तो इनमें आमय प्रत्यय हैं। कट, जैसे संकट, विकट, परकट, निकट, ये कट प्रत्यय से निर्मित है। जो कर्तृवाचक है जैसे कर्मठ, जरट, ये सारा बनता। था रीतिवाचक है, जैसे तथा, सर्वथा, यदा, अन्यथा, ये सारे शब्द बनते हैं, रीतिवाचक अव्यय जो बनते हैं। दा, जैसे सर्वदा, यदा, किम, किम से कदा, सर्व से सदा बनता है। धा प्रत्यय जुड़ने से जैसे द्विधा, सतदा, बहुधा, ये सब। शय प्रत्यय से जैसे कर्मशय, अक्षरशय, अल्पशय शब्द बन जाता है। इसी प्रकार एर, जैसे मुंडेर, अंधेर, एत, लठेत, भालेत, दंगेत, नातेत, डकेत, ये सारे शब्द बनते हैं। इसी प्रकार का से जैसे छोटा से छुटका, चुप, चुपका, टपका, इक्का, दुक्का, छक्का, चौका, गुटका, ये सारे शब्द बनते हैं। इन शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी होता है कई बार, जैसे सौंदर्यकरण, सामाजिकरण, नवीनीकरण, प्रस्तुतिकरण, इनका कुल मिला के स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। जैसे अंजलि, अंजलि शब्द का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, लेकिन कई बार प्रत्यय की भांति प्रयोग करते हैं। जैसे कुसुमांजलि है, श्रद्धांजलि है। कुसुम मतलब विद्यार्थी फूल, तो फूल की जो अंजलि दी जाती है, अंजलि इसको बोलते हैं, इस प्रकार से जो बनाते हैं। जैसे श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, भावांजलि, पतंजलि, प्रेमांजलि, गीतांजलि, ये सारा आता है। अंतर शब्द, जैसे देश, धन, अंतर, तो अंतर शब्द का स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी होता है, और कई बार इसका प्रत्यय की भांति प्रयोग लेते हैं। जैसे देशांतर, भाषांतर, मनवंतर और अर्थांतर। मनवंतर शब्द में विद्यार्थियों मनुधन अंतर है। क्या है, मनुधन अंतर, और इसमें जो संधि हो रही है वो यण स्वर संधि हो रही है, और इसमें काम कर रहा है, यदि ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर वह बन जाता है, वो वाला। अन्वित शब्द, मोहान्वित, क्रोधान्वित, भयान्वित, दुखान्वित, लोभान्वित, भावान्वित और दोषान्वित। अपह शब्द, शोकापह, दुखापह, सुखापह, मानापह, ये दीर्घ संधि के अनुसार बनता है। अधीन, जैसे स्वाधीन, सौ प्लस अधीन होता है। पर प्लस अधीन, पराधीन, देव प्लस अधीन, देवाधीन, भाग्य प्लस अधीन, भाग्याधीन, इनमें सब में दीर्घ संधि हो रही विद्यार्थियों। आगे देखिए, आस्पद शब्द से जैसे दोषास्पद, हास्यास्पद शब्द बनता है, और लज्जास्पद, निंदास्पद, ये सारे शब्द बन रहे हैं, दीर्घ संधि के उदाहरण ये सारे। आयस शब्द से कौन कौन से बन रहे हैं, जैसे सॉरी आस्य, क्या है आस्य, थोड़ा लाइटिंग की वजह से कई बार कम दिखाई देता है। जलास्य, महास्य, निषाद्य और सुभास्य। अतीत शब्द से जैसे इंद्रियातीत, इंद्रिय धन अतीत होता है। देहातीत, देह धन अतीत होता है। आशातीत, आशा धन अतीत, काल धन अतीत, गुण धन अतीत, सब में दीर्घ संधि हो रही। अध्यक्ष शब्द विद्यार्थियों कई बार प्रत्यय की भांति प्रयुक्त होता है, जैसे दानाध्यक्ष, सभाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, ये सब। अभिमुख, जैसे दक्षिणाभिमुख, पूर्वाभिमुख, मरणाभिमुख, ये सारे दीर्घ संधि के अनुसार हो रहे हैं। अर्थ, धर्मार्थ, दानार्थ, भोजनार्थ, गमनार्थ, दर्शनार्थ, समालोचनार्थ। अर्थी शब्द से बनते विद्यार्थी, जैसे शिक्षार्थी शब्द है, दानार्थी शब्द है, और फलार्थी शब्द, मानार्थी, लाभार्थी, ये सब। अहरम, पूजाहार, दंडहार, विचाहार,
आक्रांत शब्द जैसे रोगाक्रांत है, भयाक्रांत शब्द है विद्यार्थियों, चिंताक्रांत है, क्षुधाक्रांत है, दुखाक्रांत शब्द है। आतुर शब्द से निर्मित जो शब्द है जैसे चिंतातुर, प्रेमातुर, कामातुर, आकुल, चिंताकुल, भयाकुल, शोकाकुल और प्रेमाकुल शब्द बनता है। आपन्न जैसे स्थानापन, सुखापन, दोषापन, आवह, फलावह, सुखावह, हितावह और गुणावह शब्द बनता है। आगे देखिए विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा के कुछ प्रत्यय हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे वार्ता में यदि विद्यार्थियों कार प्रत्यय जोड़ा तो वार्ताकार, सेल में यदि जा प्रत्यय जोड़ा तो सेलजा बन जाएगा, और सेलजा विद्यार्थियों पार्वती का पर्यायवाची शब्द। तो एक तरफ तो धातु या मूल शब्द दे रखे हैं, एक तरफ प्रत्यय का नाम दे रखा है, फिर प्रत्यय युक्त शब्द बन रहा है। तो इस प्रकार से ये बन रहा है, ठीक है। जैसे टीका में कार जोड़ा तो टीकाकार, कथा में कार जोड़ दिया प्रत्यय तो कथाकार हो गया विद्यार्थियों। जल में यदि कार चर प्रत्यय जो जलचर, नभ में यदि विद्यार्थियों चर प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बनता है, नभचर शब्द बन जाता है। और उभय में यदि चर प्रत्यय जोड़ा है तो उभयचर। इसी प्रकार सर्व में यदि जय प्रत्यय जोड़ा तो सर्वजय, और श्री में यदि विद्यार्थियों मति प्रत्यय जोड़ा तो श्रीमती, और भाग्य में यदि वती जोड़ दिया तो भाग्यवती, और सुख में दाई जोड़ दिया तो सुखदाई, और आनंद में यदि दाई प्रत्यय जोड़ा तो आनंददायी शब्द बनता है। इसके अलावा विद्यार्थी ये वार्ताकार वापस ये आ गया, वार्ता में कार जोड़ा तो वार्ताकार, टीकाकार, कथाकार, ये तो वापस हो गया विद्यार्थियों। अगला देखते हैं हिंदी भाषा के कुछ प्रत्यय, जैसे लड़ में आका जोड़ा तो लड़ाका, पट में आका प्रत्यय जोड़ा तो पटाका, जोड़ा में आ प्रत्यय विद्यार्थियों, शराब में आ जोड़ा तो सराफा, मर में यदि ईयल प्रत्यय जोड़ा तो मरियल, सड़ में ईयल जोड़ा तो सड़ियल, दुख में ईया प्रत्यय जोड़ा तो दुखिया, पूरब में ईया जोड़ा तो पूरबिया, लकड़ में यदि हारा प्रत्यय जोड़ा तो लकड़हारा शब्द बनता है, होन में यदि हार जोड़ा तो होनहार, बीका में नेर जोड़ा तो बीकानेर, सांगा में यदि नेर जोड़ा तो सांगानेर, जैसल में मेर जोड़ दिया विद्यार्थियों तो जैसलमेर बन जाता है, मेर यहाँ प्रत्यय का काम कर रहा है। अज में यदि मेर जोड़ दिया तो अजमेर बन जाता है। अलग में यदि आव प्रत्यय जोड़ा तो अलगाव, पत्थर में आव जोड़ा तो पथराव, कोठारी, नशा में एड़ी जोड़ा तो नशेड़ी, एल प्रत्यय से फुलेल, एल मुछेल, दयावंत, भगवंत, सन्नाटा, गर्राटा, निपटारा, खटास में आस प्रत्यय है विद्यार्थियों, मटका में का प्रत्यय है, गुटका में का प्रत्यय है, फिरकी में विद्यार्थियों की प्रत्यय है। इसी प्रकार विद्यार्थियों जो नेक्स्ट है, जादू में यदि गर प्रत्यय जोड़ा तो जादूगर शब्द बनेगा, और यदि सौदा में गर प्रत्यय जोड़ा तो सौदागर बन जाता है, और दवा में खाना प्रत्यय जोड़ा तो दवा खाना बन जाता है, और छापा में यदि खाना जोड़ा तो छापा खाना, तख्त में यदि नसीन शब्द जोड़ दिया, नसीन प्रत्यय जोड़ दिया तो तख्त नसीन बनता है, गद्दी में नसीन जोड़ा तो गद्दी नसीन। इसी प्रकार अखबार में यदि नवीस शब्द नवीन प्रत्यय जोड़ा तो अखबार नवीस, और रोज नामचा जो होता है विद्यार्थी, रोज नामचा में यदि नवीस जोड़ दिया तो रोज नामचा नवीस। रईस में यदि ज्यादा जोड़ दिया तो रईस ज्यादा, और शाह में ज्यादा जोड़ दिया तो शाह ज्यादा, और बाजू में यदि बंद प्रत्यय जोड़ा तो बाजू बंद, और कलम बंद हो जाता है, दौलतमंद हो जाता है, अक्लमंद हो जाता है, दर्दनाक, दर्दनाक में नाक प्रत्यय है, और श्रम में यदि नाक प्रत्यय जोड़ा तो शर्मनाक, दरबान, मेहरबान, इनमें सब में बान प्रत्यय है। घा प्रत्यय से जैसे दरगाह, नामा जैसे हलफनामा है, पोष प्रत्यय विद्यार्थियों नकापोष है। इसी प्रकार दान प्रत्यय जैसे पिकदान है, पानदान है, खानदान है, दानी प्रत्यय जैसे साबुनदानी है, मच्छरदानी शब्द विद्यार्थियों। इसी प्रकार वर प्रत्यय से जैसे नाम वर बनता है, ताकतवर बनता है। ची प्रत्यय से विद्यार्थी जैसे नकलची, बंदूकची, गिर प्रत्यय से जैसे जहांगीर, राहगीर, गार प्रत्यय से बनता विद्यार्थी जैसे मददगार शब्द बनता है, गुनाहगार शब्द बनता है। ईन प्रत्यय से बना जो शब्द है जैसे शौकीन शब्द है, नमकीन शब्द है, इनमें सब में ईन प्रत्यय है। ई जैसे खून में ई प्रत्यय जोड़ा तो खूनी बन जाता है, और देहात में ई प्रत्यय जोड़ा तो देहाती। इंदा प्रत्यय जोड़ा विद्यार्थी जैसे पर में इंदा जोड़ा तो परिंदा, और शर्म में इंदा जोड़ा तो शर्मिंदा। और खोर प्रत्यय जैसे आदम में खोर जोड़ा तो आदम खोर शब्द बन जाता है विद्यार्थियों। इस प्रकार ये प्रत्यय टॉपिक हमारी तरफ से
3 वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट हो गया है। हमने कोशिश की है अच्छे अच्छे आपको उदाहरण देने की, प्रत्यय देने की। अब विद्यार्थियों प्रत्यय में आपको, मुझे नहीं लगता कि अन्य किसी स्रोत को पढ़ने की आवश्यकता होगी। अब तो बस आप सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना। हम कुछ समय के बाद में ऑब्जेक्ट टाइप के प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद कर रहा हूं प्रत्येक टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू मित्रों।